सो हेलो वागुरी पगलूस, एनिमे एंथुसियास्ट पर आप सभी का स्वागत है। और हम दोबारा से वापस आ गए हैं द फ्रैगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के लेटेस्ट चैप्टर पे। और आज मैं चैप्टर 198 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो सुबारू एंड साकू के रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लोर करेगा। हमें इन दोनों की फीलिंग्स को दिखाया जाएगा जो वो दोनों एक दूसरे के लिए रखते हैं। मुझे तो ये चैप्टर काफी पसंद आया भाई। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए। और हाँ, मैं हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन डालता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर स्टार्ट होता है साकू के घर से, और मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब हमें साकू का एडोरेबल फोन वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। और जब साकू बस 5 मिनट और सोना चाहता है तब पता चलता है कि आज उसकी कुछ क्रैम स्कूल क्लासेस हैं। और जब वो वापस बेड पर जाने की कोशिश कर रहा होता है तब हम देखते हैं कि उसकी लिटिल सिस्टर और उसका पपी या डॉग, आई डोंट नो ये पपी जैसा लग रहा है, दोनों मिलकर उसकी नींद को पूरी तरह खोल देते हैं। और सीन शिफ्ट होते ही हमें साकू और उसकी लिटिल सिस्टर मियो को स्कूल जाते हुए क्यूट कवर पेज देखने को मिलता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए साकू उनको बताता है कि उसके कुछ विंटर क्रैम क्लासेस हैं और वो उन्हें अपने मिडिल स्कूल के राइवल हिडाका के साथ अटेंड करेगा। और लगता है उसामी यहाँ थोड़ा जेलस है, क्योंकि वो बार बार अपने फ्रेंड के बारे में सुन रहा था जो साकू को उनसे दूर ले जा रहा है। लेकिन नहीं, रियलिटी में वो थोड़ा बस टीज कर रहा था। तो एक्चुअली वो बस उस गाय से मिलना चाहता है। वो सभी आपस में कैजुअल चिल कर रहे होते हैं। आयातो कहता है कि फाइनल्स खत्म होने के बाद भी उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिला, जो कि एग्जाम के दिनों में नॉर्मल ही है। रिंतारो अचानक पुरानी यादें ताजा करते हुए पूछता है कि पिछले साल इसी टाइम हम क्या कर रहे थे। उसामी याद दिलाता है कि आज दिसंबर 22 है, वही दिन जब सब ने क्रिसमस ईव के लिए रिंतारो की फैमिली की शॉप पर हेल्प की थी। साकू पॉइंट आउट करता है कि ये वही जगह थी जहां आयातो पिक पॉकेटिंग वाले इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो गया था। आयातो शर्माते हुए याद करता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे बुरी तरह डांटा था, जिसे सुनकर रिंतारो नॉस्टैल्जिक हो जाता है। तभी उसामी रिंतारो से पूछता है कि क्या इस साल क्रिसमस पे उसके पास वागुरी से मिलने का टाइम है, क्योंकि वो पेस्ट्री शॉप पर पार्ट टाइम जॉब की वजह से बहुत बिजी रहता है। रिंतारो बताता है कि उन्होंने मिलने के लिए एक डेट फिक्स कर रखी है, पर शेड्यूल टाइट होने की वजह से वो पूरा दिन साथ में नहीं बिता पाएंगे। और ऊपर से गर्ल्स की विंटर स्कूल क्लासेस भी हैं। एंड जब ये आयातो बोलता है कि सातो कुन भी यही हालात में है तो बाकी सब हंसते हैं। मजाक में आयातो कहता है कि जब भी एग्जॉशन फील हो साकू बस कॉल कर देना, हम तुरंत वहां भाग कर आ जाएंगे और तुम्हारी थकान भगा देंगे। इस पर साकू ड्राई स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे आने से मैं और भी ज्यादा थक जाऊंगा। चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हिदाका और साकू क्रैम स्कूल के लिए निकलते हैं। रास्ते में साकू पूछता है कि क्या हिदाका की क्लासेस इन्हीं बिल्डिंग्स में हैं, तो हिदाका बताता है कि उसकी क्लासेस दूसरी बिल्डिंग में है, पर वो यहाँ पहले भी आ चुका है। जब दोनों क्रैम स्कूल पहुंचते हैं तो वहां सुबारू उन्हें देख लेती है। सुबारू शॉक हो जाती है कि साकू कुन भी यहाँ क्रैम स्कूल आया है। वो सोचती है कि अगर वो हिदाका के साथ है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर तभी साकू पीने के लिए कुछ लेने जाता है और पीछे सुबारू खड़ी होती है, जिस पर उसकी नजर पड़ जाती है। हिदाका वहां भी आ जाता है और दोनों के बीच कैजुअल बातें शुरू होती है। हिदाका अचानक से उन दोनों के बीच आने की वजह से थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है और सोचता है कि वो इनके बीच कहां से टपक पड़ा। थोड़ी देर बाद हिदाका को अपने घर के रास्ते निकलना पड़ता है और साकू एंड सुबारू एक ही ट्रेन डायरेक्शन में रह जाते हैं। ट्रेन के अंदर सुबारू थोड़ा नर्वस फील करती है, क्योंकि बाकी सबके सामने वो नॉर्मल बात कर लेती है, पर साकू के अकेले होने पर वो अपने वर्ड्स खो देती है। तभी मेट्रो स्टॉप पर अचानक क्यूट सी वागुरी वहां एंटर करती है। वागुरी दोनों को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। सुबारू तुरंत अपॉलॉजी करती है कि वो वागुरी को रास्ते में टेक्स्ट करना भूल गई थी। वागुरी एक स्वीट स्माइल के साथ कहती है कि कोई बात नहीं। साकू जल्द ही अपने स्टॉप पर उतर जाता है और वो अपने दिमाग में सोचता है कि वो खुद चाहता था कि उनका वक्त थोड़ा और लंबा चले, पर साथ ही उसे डर लगता है कि उसकी फीलिंग्स और भी ज्यादा ना बिखरें। वो खुद को एक वॉकिंग कॉन्ट्राडिक्शन मानता है, जो खुद वागुरी से बचना चाहता है पर फिर भी उसे हर जगह ढूंढता रहता है। सीन फिर सुबारू और वागुरी पर शिफ्ट होता है। पास्ट की कुछ यादें याद करते हुए सुबारू अपने घर के डोर तक पहुंचती है। जब वो लिविंग रूम में एंटर करती है तो वो एकदम शॉक रह जाती है। वहाँ उसकी बड़ी बहन बैठी होती है, जो देखने में इनक्रेडिबली गॉर्जियस होती है। और इसी मांगा पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सच में भाई ये चैप्टर एक रोलर कोस्टर राइड था। साकू, सुबारू
और वागोरी का एक्सीडेंटल मीटअप और आखिर में सुबारू की गॉर्जियस सिस्टर का इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ एकदम 10 आउट ऑफ 10 था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।